प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करें? हमारा 100 पीस है वो डिलीवर हुआ, ठीक है, तो उसमें से देखो 20 तो आपका आरटीओ ही आ जाएगा, वो तो आना ही आना है ना। आपका आरटीओ वही कि कस्टमर ने लिया नहीं, रास्ते से वापस आ गया, है ना। और बाकी आपका 10-12 जो होता है वो डीटीओ होता है, जो कि 10-8-9 उसको सेफ बोलते हैं, इससे ऊपर जाता है तो उसको सही नहीं मानते हैं। आरटीओ होता है हमारा कुरियर रिटर्न, कुरियर रिटर्न होता है। कुरियर रिटर्न क्या होता है, जब आपने भी कुछ ऑर्डर करा होगा कहीं से कि आप अवेलेबल नहीं हो, और हो सकता है कि आपका मन चेंज हो गया, आपने उसको फोन ही नहीं उठाया, या फिर वो आपने गलत एड्रेस डाल दिया, कहीं और पहुंच गया, या फिर रास्ते में ही कैंसिल हो गया, तो वो आरटीओ बन के वापस आता है आपके पास। उसमें आपकी गलती नहीं है, वो कस्टमर की गलती है ना। तो उसका ना कस्टमर से रुपए कटता है ना आपके से रुपए कटता है। बट डीटीओ क्या है, वो है कस्टमर रिटर्न। तो मार्केट प्लेस को क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है, तभी तो कस्टमर ने रिटर्न करा, वो भी उसमें डालता है इसका कलर इशू है, साइज इशू है, ये इशू है। तो आपका डीटीओ में क्या होता है, जाने का खर्चा और आने का खर्चा दोनों आपसे लेता है। तो उसका जो एवरेज बनता है वो 160 होता है। 160 में आपको एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कम होता रहता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है ना। तो 160 मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि 160 आप एवरेज लेके चलो। अब मैं मान लेता हूँ जैसे मेरे 70 तो डिलीवर हुए हैं, इसके अंदर मैंने 20 रुपए रिटर्न का लेके रखा है। 20 रुपए में जैसा बताता हूँ आपको, 20 रुपए मैंने इसके अंदर रिटर्न एड ऑन करके चला है अपनी पोस्टिंग के अंदर। अब 70 मेरे डिलीवर हुए, उसमें मेरा 50 रुपए मार्जिन था, तो मेरा 3500 रुपए ये हो गए, है ना, 3500 ये हो गए। अब क्या होता है कि 10 डीटीओ आया तो उसका भी तो कटेगा। अब मैं उसका मान लेता हूँ 10 इंटू 160 जो मैंने आपको एवरेज बताया, तो 1600 रुपए वो हो गए हमारे, 1600 हो गए। तो अगर मैं रिटर्न का नहीं लेके चलता तो कितने बचते इसमें, 1900 रुपए आपके बचते इसमें। नेट प्रॉफिट जो होता है वो 1900 रुपए होता है। बट आपने 20 रुपए लेके चले, आपने एक स्मार्ट मूव लिया, तो आपका 70 इंटू 20 जो आपका इसके अंदर 20 रुपए भी तो ऐड होना है आपका, तो 1400 रुपए तो यही हो गए, है ना। तो आपका जो अब होएगा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, वो 3500 माइनस 200 होएगा, जो आपका होता है 3300 नेट प्रॉफिट। आपने रिटर्न का क्लेम किया है वो? हाँ, रिटर्न का मैंने ये माइनस करा है। अगर मैं ये नहीं करता तो आपका क्या होता है 1900 का, तो मतलब आपका 1400 का लॉस होता। तो 200 रुपए का प्रॉफिट कौन ही करता है उसमें।